हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं अमोनिया गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, विद क्लोरीन गैस and with lead oxide and copper oxide solid compounds. Okay, now with chlorine and oxides of copper and lead, ammonia act करता है as reducing agent. ठीक है. Now for reference children, I have taken the book which is a new approach to ICSE chemistry for class 10th by गोयल ब्रदर्स प्रकाशन. इट्स अ नाइस बुक. इसमें आपको हर चीज़ बहुत ईजी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन्ड मिल जाएगी. ओके, so let's begin. So first, when ammonia reacts with hydrogen chloride gas. Now ammonia is a basic gas. अमोनिया एक बेसिक गैस है, राइट. और HCl कैसी गैस है? HCl इज एसिडिक गैस. ओके, व्हेन दीज टू गैसेस, जब अमोनिया कंबाइन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, देन इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड. ओके, नाउ अमोनियम क्लोराइड इज अ सबलाइम सॉलिड. तो क्या है कि आपको दो गैसेस जनरली क्वेश्चन आता है, नेम द कंपाउंड formed when two gases react, one acidic and one basic. So the compound is ammonium chloride, the gases are ammonia and hydrogen chloride. या क्वेश्चन आता है, name the two gases which forms a solid compound which on heating leaves no residue. ठीक है, तो ये सबलाइन सॉलिड है. इसका मतलब क्या है कि अगर अमोनियम क्लोराइड को आप ज़रा सा भी हीट देंगे, सो इट विल अगेन ब्रेक इनटू अमोनिया एंड HCl गैस, और ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा. और अगर आपने ज़्यादा हीट नहीं किया, कम हीट किया, देन इन दैट केस अमोनियम क्लोराइड आपका, अगर आप हीट कर रहे हैं और सपोज दिस इज सॉलिड, तो ये क्या बना लेगा, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड वेपर्स. ओके, वेपर्स मीन्स इट विल बी इन द गैसियस स्टेट, और जैसे ही आप कूल करेंगे इट विल कन्वर्ट बैक इनटू अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. सो द टू गैसेज आर अमोनिया एंड HCl. जब ये दोनों गैसेस कंबाइन करते हैं तो एक सबलाइम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बनता है. ठीक है, अगर टेम्परेचर लो है तो क्या होगा, ऑन दी वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिपॉजिट हो जाएंगे. ठीक है, और अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, यू विल गेट वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और अगर आपने हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो ये ब्रेक कर जाएगा इनटू अमोनिया एंड HCl, बट दिस टेम्परेचर शुड बी हाई. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अमोनिया की, व्हेन वी रिएक्ट अमोनिया गैस विथ क्लोरीन. तो इसमें चिल्ड्रन यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं. एक बार हमने एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिया है और एक बार हमने क्लोरीन कम और अमोनिया ज़्यादा लिया है. ठीक है, तो लेट्स सी, जब हम फर्स्ट टाइम, जैसे हमने क्या किया, अमोनिया 1 पार्ट लिया लेकिन क्लोरीन हमने एक्सेस लिया, 3 पार्ट्स ले लिया. तो जब अमोनिया और क्लोरीन कंबाइन करते हैं तब क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाएगा HCl, राइट. और नाइट्रोजन के साथ ये तीनों हाइड्रोजन हटने से क्या होगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन आ जाएंगे, एंड द रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यू विल गेट व्हाट, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड. ना नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड एक लिक्विड है विच विल बी फॉर्म. सो अमोनिया एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, यू गेट व्हाट, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, एंड अलॉन्ग विद दिस यू गेट नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड लिक्विड. ठीक है, नाउ व्हाट डू वी डू, अगर हम रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम अमोनिया ज़्यादा रखते हैं, तो जब अमोनिया ज़्यादा होगा, तो जब अमोनिया और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो अगेन व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाएंगे HCl, राइट. और हमारा यहाँ पे बन रहा था नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड. ना नाइट्रोजन क्लोराइड भी क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा इनटू नाइट्रोजन, और क्लोरीन फिर से हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करके HCl बना लेगा. तो रिएक्शन होगा, 2 ammonia with 3 chlorine will form 6 HCl plus 1 molecule of nitrogen. ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट, हमने क्या लिया है, अमोनिया एक्सेस में लिया है, और गैस कौन सी बन रही है हमारी, HCl. तो ये HCl गैस फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, अमोनियम क्लोराइड.
तो अगर हम ये दो रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, सो वी विल गेट 2 + 6 दैट मीन्स 8 अमोनिया। ओके, और हमें कितना क्लोरीन मिले, यहाँ लिया 3 क्लोरीन, ये HCl और ये HCl कैंसिल हो गए, सो 3 क्लोरीन will form 6 ammonium chloride and 1 molecule of nitrogen. Is this clear? बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ना। अभी देखते हैं कि why we say that it is a reducing property of ammonia और ammonia is actually acting as reducing agent। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, दूसरी टर्म्स में हाइड्रोजन में देखते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो ऑक्सीडेशन है, और अगर हम हाइड्रोजन को प्लस करते हैं देन इट इज़ रिडक्शन। इज दिस क्लियर? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर हम लेते हैं यही टर्म्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट में लेते हैं या हम चार्ज के टर्म्स में समझते हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ हमको एक स्केल बनाना होगा। चलिए मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ, आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है, सो ये हमने स्केल ले लिया, ये ज़ीरो चार्ज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस और राइट हैंड साइड पे प्लस चार्ज ना। जब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब माइनस टू ज़ीरो टू प्लस, तो कौन सा चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव चार्ज ना। पॉजिटिव चार्ज कब इंक्रीज़ होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। सो व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तब इंक्रीज करेगा पॉजिटिव चार्ज। इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, इसका रिवर्स होता है रिडक्शन, दैट इज डिक्रीज ओके इन नेगेटिव, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड इंक्रीज इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अभी हम रिडक्शन में समझते हैं, तो रिडक्शन इसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था, रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। तो अगर पॉजिटिव डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। ओके, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कब करेगा? जब हम हर बार इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि गेन हो या एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो हम उसको बोलेंगे रिडक्शन, या रिडक्शन तब होगा जब हम लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें से रिएक्शन में देखते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं जब हमने लिया एक्सेस ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास जब आप नेचुरल गैस लेते हैं, क्लोरीन इन इट्स प्योर स्टेट, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या है? ज़ीरो। ओके, अब यहाँ HCl में क्या चार्ज आ गया? माइनस। तो ज़ीरो से कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। ज़ीरो से नेगेटिव, ज़ीरो से नेगेटिव, मतलब हम इधर चले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया? रिडक्शन किसने परफॉर्म किया? अमोनिया ने। तो अमोनिया हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और रिएक्शन हो गया रिडक्शन। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं इसी को, अगर हम लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो यहाँ मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो अमोनिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है और दिखता है, क्योंकि इसमें से क्या करेगा? वो ऑक्सीजन निकाल लेगा। तो अगर हमने चिल्ड्रन इफ वी हैव टेकन कॉपर ऑक्साइड या हमने लिया लेड ऑक्साइड, तो अमोनिया क्या करेगा? ये ऑक्सीजन रिमूव कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा? या तो हमको प्योर कॉपर मिलेगा या प्योर लेड मिलेगा। ठीक है ना। ये रिएक्शन के लिए हम व्हाट वी कैन डू इज़, हमने एक ग्लास ट्यूब लिया, उस ग्लास ट्यूब में हमने क्या किया? दो छोटे कंटेनर्स में, छोटे क्रूसिबल्स में हमने, एक में हमने लेड ऑक्साइड रखा और एक में हमने कॉपर ऑक्साइड रखा। और कॉपर कलर कैसा होता है? ब्लैक। ओके, तो ये हो गया ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इसके अंदर। ठीक है, और दूसरे में हमने लेड ऑक्साइड रखा, लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो। ओके, और हमने यहाँ से कलरलेस गैस पास करी, उस गैस का नाम क्या है? अमोनिया। ओके, ना जब हम अमोनिया गैस को पास करेंगे तो अमोनिया विल फर्स्ट कंबाइन विद लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का क्या करेंगे? अमोनिया विल रिएक्ट। ठीक है, और अमोनिया देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
अमोनिया क्या करेगी, ये ऑक्सीजन ले लेगी, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा, वाटर। लेड आपका प्योर मेटल स्टेट में आ जाएगा और ये दो नाइट्रोजन बन जाएंगे। ओके, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा हमारा, कॉपर ऑक्साइड है, तो अमोनिया क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑफ कॉपर मिलके बनाएंगे वाटर। ठीक है, कॉपर हमारा प्योर स्टेट में हो जाएगा एंड नाइट्रोजन हमारा मिल जाएगा N2। ओके, सो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, राइट। तो अगर हम अमोनिया लेते हैं तो अमोनिया एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो लेस एक्टिव मेटल्स हैं जैसे हमारे टिन है, कॉपर है, लेड है, बिकॉज सोडियम पोटाशियम कैल्शियम कैसे हैं, वेरी एक्टिव, उनके साथ नहीं करेगा। बट अगर लेस एक्टिव मेटल्स हैं, टिन, कॉपर, लेड, तो इनके साथ क्या करेगा, उनका ऑक्साइड रिमूव करके उनको मेटल स्टेट में दे देगा। ओके, सो मेटल इज obtained इन रिड्यूस्ड फॉर्म, राइट। अच्छा, अब हाउ टू कंफर्म, हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये जो कंपाउंड्स बने हैं वो कॉपर बना है या लेड बना है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, कॉपर ब्लैक लिया था एंड इट विल चेंज टू रेडिश ब्राउन कलर। ओके, और जो हमने लेड लिया था, लेड हमने कैसा लिया है, येलोइश ब्राउन कलर का, राइट, एंड इट विल चेंज टू शाइनिंग ग्रे। तो एक तो ये हमको फिजिकल चेंज दिख जाएगा, वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आप देखेंगे दैट द गैस कमिंग आउट इज नाइट्रोजन। ओके, तो इस नाइट्रोजन को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रिएक्शन पास होगा। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे हमारे पास आएगा नाइट्रोजन और हमारे पास आएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बिकॉज यहाँ पे हमारा लेड और कॉपर तो ऐसे कैसे बैठे रह जाएंगे, सॉलिड हैं, और ये गैसेस हमारी आ जाएंगी। सो व्हाट डू वी डू, वाटर है, सो हम इसको कोल्ड वाटर में रखेंगे, कोल्ड वाटर में रखेंगे, वाटर क्या बन जाएगा, लिक्विड, राइट। और क्या बच जाएगा, नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस आगे जाएगी। नाउ व्हाट डू वी डू, हम यहाँ पे रख देंगे मैग्नीशियम रिबन। तो जब मैग्नीशियम रिबन रखेंगे तो मैग्नीशियम will burn with nitrogen and will form magnesium nitrite। तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट। ओके, तो मैग्नीशियम नाइट्राइट इज पेल येलो कलर पाउडर, तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, राइट, दैट द गैस इज नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन गैस हम चाहें तो इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो ना, नाइट्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर, तो क्या होगा, एयर हमारी नीचे चली जाएगी, वाटर हमारा नीचे चला जाएगा। नाउ हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो हैं, या तो हम एयर ले लें या हम वाटर ले लें। सो व्हाट डू, वी चूज वाटर। वाई वी चूज वाटर, क्योंकि एयर में क्या है, नाइट्रोजन जो है मिक्स हो जाएगा और हमें पहचान में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, वाटर के थ्रू पास करते हैं। तो वाटर में क्या होता है, वाटर इज़ हैवियर, तो नाइट्रोजन के बबल्स ऊपर आ जाएंगे और वाटर नीचे चला जाएगा। तो व्हेन वाटर इज गोइंग डाउन इट इज़ नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। So how is nitrogen collected? It is collected by downward displacement of water. How to know that it is nitrogen gas? To confirm, हम यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देख लेते हैं, यहाँ पे पेल येलो कलर का पाउडर बन जाता है। ओके, एंड दिस इज़ द रिएक्शन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग खूबसूरत सा रिएक्शन है, देख लीजिए। फिजिकली भी आपको दिख रहा है कि ये जो गैस है रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रही है, और केमिकली भी आपको ये पता कंफर्म हो जाएगा। ओके, ना चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिएक्शन, इसके बैलेंस रिएक्शन। ना उस पर क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ओके, तो या तो आएगा विद हेल्प ऑफ कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड कंफर्म दैट अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या क्वेश्चन आ जाएगा हाउ विल यू प्रूव दैट अमोनिया इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप ले सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटली दे में आस्क यू, या एक्सपेरिमेंट दे के आपसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, दैट येलोइश ब्राउन कलर शाइनिंग ग्रे बनता है, या ब्लैक है रेडिश ब्राउन बनता है। तो ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आपका आ सकता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन पे, या आ सकता है दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो enjoy learning and keep practicing the equations. Thank you.